देखो एक अक्षौणी सेना की संख्या बता रहे हैं हम, और जोड़ लियो कोई में 23 को गुणा कर दियो, सो 23 अक्षौणी सेना का पता चल जाएगा कितनी होती है। 23 अक्षौणी सेना में 21,870 रथ होने चाहिए, रथ वाले सेना 21,870 हाथी वाली सेना होना चाहिए। 1,09,350 पैदल सैनिक होना चाहिए। 65,610 घोड़े होना चाहिए। ये बनी एक अक्षौणी सेना। तो 23 अक्षौणी सेना लेकर के जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। कृष्ण और बलराम ने बड़ी कुशलता पूर्वक जरासंध से युद्ध किया और जरासंध को परास्त कर दिया, उसे बंदी बना लिया। लेकिन दाऊ भैया के कहने पर उसे छोड़ दिया गया। जरासंध ने ऐसा करते करते 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। अब वो 17 ही बार हार गया। बार बार कन्हैया ने उसे छोड़ दिया। अब 18वीं बार जब वो लड़ने को जा रहा है तो ध्यान देना, जरासंध जब लड़ने के लिए आता था तो ब्राह्मणों को भोजन कराता था और कहता था कि हमें आशीर्वाद दो कि हम जरासंध से जीत जावे। अब की बार उसने ब्राह्मणों की बड़ी आव भगत की और कहा, आप महाराज ऐसी माला जपने जिससे हम कन्हैया से जीत जाए, और अगर अब की बार हार गए ना और हम लौट के आए तो फिर तुम जानियो का हुई है। वो ब्राह्मण भगवान का भजन करने लगे और प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान अब की बार कृपा करना, जैसे बने जैसे हार जाए। जरासंध ने 3.5 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर के यवन देश से आए और साथ में 23 अक्षौणी सेना स्वयं की लेकर के मथुरापुरी पर आक्रमण करने के लिए गए। लेकिन उस दिन कोई लड़ने के लिए नहीं आया कृष्ण और बलराम की ओर से, केवल कृष्ण और बलराम दोनों लड़ने के लिए पहुंचे रणभूमि में। कन्हैया ने जब सेना देखी तो कन्हैया बोले, भैया दाऊ भैया ये सेना है कि सागर है? जहां देखो जहां सैनिक ही सैनिक दिखाई दे रहे हैं और हम हैं दो, इनसे कैसे जीतेंगे? दाऊ भैया बोले, रणभूमि में आ गए हैं तो पीठ तो दिखा नहीं सकते, लड़ना तो पड़ेगा। कन्हैया बोले, लड़ेंगे तो इतनी सेना से कहां तक जीतेंगे? दाऊ भैया बोले, कुछ भी हो लड़ना तो है। कन्हैया बोले, ये अक्लमंदी नहीं है, कि लड़ना है, क्या करें फिर? बोले, अपन भाग चलो, भाग लो, अगर भागे नहीं तो कुछ भी हो सकता है। दाऊ भैया बोले, हम तो रणभूमि छोड़ के पीठ दिखाएंगे नहीं। अरे बोले, दाऊ भैया ऐसा मत करो, मौका है, निकल लो। कन्हैया रथ से नीचे उतरे और दौड़ने लगे। पीछे से दाऊ भैया कन्हैया को पकड़ने के लिए दौड़े।
देखो एक कन्हैया का नाम रणछोड़ भी है कि नहीं? रण छोड़ करके गए। अब भागते भागते प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध की उस सेना ने चारों ओर से उस पर्वत को घेर लिया और उसमें आग लगा दी। कृष्ण और बलराम को मरा हुआ जान करके कि अब तो ये जल करके मारे गए। जरासंध अपनी सेना लेकर के लौट आया, लेकिन जब भगवान कन्हैया ने उस पर्वत से छलांग लगाई तो कालियवन नाम के दैत्य ने उन्हें देख लिया। कन्हैया आगे आगे भागने लगे। अब वो कालियवन नाम का दैत्य कन्हैया के पीछे पीछे भागता गया। भागते भागते वो एक गुफा में पहुंचा। कन्हैया उस गुफा में पहुंचे और गुफा में प्रवेश किए तो वहां एक राजा सो रहे थे जिनका नाम है मुचकुंद। कन्हैया गए, अपना पीताम्बर उनको ओढ़ा दिया। ध्यान देना, ये मुचकुंद राजा जो है ये राम के वंश के हैं। मुचकुंद राजा राम के वंश के हैं और पीताम्बर ओढ़ाया। कन्हैया भीतर गुफा में चले गए। वो कालियवन नाम का दैत्य पीछे लगा था और बोले यहाँ आकर के सो गया, यहाँ बच जाएगा क्या? और जोर से कालियवन ने उन राजा मुचकुंद को लात मार दी, पैर मार दिया तो वो जाग गए। और जागे और जहां से कालियवन दैत्य की ओर देखा तो वो जल करके नष्ट हो गया। क्यों? काल मुचकुंद राजा को ऐसा वरदान था कि जो उन्हें सोते से जगाएगा और जिस पर पहली दृष्टि पड़ेगी वो जल करके नष्ट हो जाएगा। कालियवन नाम का दैत्य मारा गया। कन्हैया ने विचार किया कि हमारे यदुवंशी भाई, हमारे सखा मित्र भक्त इस मथुरापुरी में सुरक्षित नहीं है, तो हमें अलग से पुरी बसाना चाहिए। विश्वकर्मा जी को भगवान ने बुलाया कन्हैया ने और कहा जाओ समुद्र के बीचों बीच द्वारकापुरी का निर्माण करो। विश्वकर्मा जी ने शीघ्रता से ही द्वारकापुरी का निर्माण कर दिया। भगवान ने अपनी माया के द्वारा सभी यदुवंशियों को, भक्तों को, जो भगवान के भक्त थे उन सबको अपनी माया के द्वारा द्वारिका में पहुंचा दिया और स्वयं वहां के द्वारकाधीश बने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कृष्ण और बलराम द्वारकाधीश में राज करने लगे। सब भक्त वहीं रहने लगे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आइए अब भगवान के विवाह कैसे हुए ये कथा श्रवण कर ले। आनारताधिपति श्रीमान रेवतो रेवती सुता ब्राह्मणा चोदिता प्रादात बलायेति पुरोहितम्। देखो भगवान के विवाह से पहले बलदाऊ भैया का विवाह हुआ है। आनर्त देश के राजा थे जिनका नाम था रेवत। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था रेवती। रेवत अपनी पुत्री को विवाह के लिए वर देखने के लिए पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने रेवत से कहा, हे रेवत, तुम अपनी पुत्री का विवाह जो कृष्ण के बड़े भाई बलराम हैं, जो शेष भगवान के अंश है, उनसे अपनी पुत्री का विवाह करो। ब्रह्मा जी के आदेश से रेवत ने अपनी पुत्री का विवाह विधि विधान से बलराम जी के साथ किया है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देखो भगवान का पहला विवाह किसके साथ हुआ? ध्यान से सुने। एक विवाह नहीं हुए भगवान के, कितने हुए? 16,108 विवाह हुए हैं भगवान के। तो पहला विवाह किसके साथ हुआ? भगवान भीष्म सुता रुक्मणी रुचिरार नाम राक्षसेन विधायनेन उपेयम इति श्रुतम्। पहला विवाह भगवान का रुक्मणी के साथ हुआ, और वो भी कैसे हुआ? ध्यान देना। राक्षसेन, राक्षस प्रवृत्ति से रुक्मणी का हरण किया गया। सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजा, विदर्भ राज भीष्मक के 5 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्माली। एक पुत्री थी जिसका नाम था रुक्मणी। रुक्मणी मन ही मन कन्हैया से प्रेम करती थी। क्यों? नारद जी रुक्मणी के पास जाते थे और भगवान के चरित्रों को श्रवण कराते थे। रुक्मणी मन ही मन भगवान से प्रेम करने लगी, भगवान को अपने पति मान बैठी। लेकिन रुक्मणी के भाई रुक्मी ने रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। जब शिशुपाल के साथ रुक्मणी का विवाह तय हो गया तो रुक्मणी ने एक पत्र लिखा कन्हैया के लिए कि कन्हैया, मेरे भाई ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया है। अगर आप हमें पति रूप में नहीं मिले तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। और एक ब्राह्मण को वो पत्र दिया। उस ब्राह्मण ने पत्र लेकर के द्वारिका पहुंचा और वो पत्र कन्हैया को दिया। कन्हैया ने उस पत्र को पढ़ा और ब्राह्मण को संदेशा दिया कि रुक्मणी से जाकर के कह देना कि मैं विदर्भ देश आऊंगा।
इधर विवाह की तैयारी होने लगी और शिशुपाल और रुक्मी जानता था कि कन्हैया कुछ न कुछ लीला अवश्य करेगा, तो बड़ी सेना लगाई गई। ध्यान देना, रुक्मणी के सुरक्षा में 10,000 सैनिक लगाए गए, दासियां लगाई गई कि सुरक्षा के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कन्हैया आ जाए, कृष्ण आ जाए और कुछ गड़बड़ हो जाए। और सब तैनात थे। कन्हैया ने अपना रथ सजाया और विदर्भ देश के लिए प्रस्थान किया। जिस दिन रुक्मणी गौरी पूजा करने के लिए विदर्भ देश के उपवन में आई, 10,000 सैनिक लगे हुए थे, दासियां भी साथ में थी। कन्हैया रथ लेकर के पहुंचे तो ऐसी मोहनी डाल दी कन्हैया ने कि वो 10,000 सैनिक खड़े के खड़े रह गए, किसी ने रोका नहीं उन्हें। और दासियों के बीच से भी कन्हैया आगे निकल गए, रुक्मणी के पास पहुंचे, रुक्मणी का हाथ पकड़ा और उसे अपने हाथों में उठाया। धीरे धीरे 10,000 सैनिकों को पार किया, दासियों को पार किया और आकर के रथ में रुक्मणी को बैठा दिया। स्वयं लगाम पकड़ी और रथ को हाँकने लगे और जहां से घोड़े की टाप पड़ी तो सब सैनिकों की मूर्छा झपकी खुली। अरे बोले कन्हैया तो रुक्मणी को लेकर के भाग गया। उन सैनिकों ने, शिशुपाल ने, रुक्मी ने, सब ने पीछा किया कन्हैया का। कन्हैया का रथ दौड़ता गया लेकिन रुक्मी नहीं माना। कन्हैया का पीछा करते करते कन्हैया के रथ को घेर लिया। कन्हैया ने उनसे युद्ध किया, रुक्मी को बंदी बना लिया। लेकिन रुक्मणी के कहने पर ये तुम्हारा साला है, इसको छोड़ दो। कन्हैया ने उसे छोड़ दिया। रुक्मणी को लेकर के कन्हैया द्वारिका आए। फिर देव ऋषि नारद जी ने जाकर के विदर्भ देश के राजा को समझाया, रुक्मी को समझाया। तब सब विवाह के लिए तैयार हुए और विधि विधान से, वैदिक रीति से रुक्मणी और कन्हैया का पहला विवाह हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये भगवान का पहला विवाह है। भगवान का दूसरा विवाह है। एक सत्यराजित नाम के राजा थे, उनके पास एक स्मंतक मणि थी। ध्यान देना, वो मणि रोज 9 मन सोना देती। इतना 9 मन माने 1 मन 40 किलो का हो, तो 9 मन सोना वो मणि रोज देती थी। जिस राज्य में वो मणि रहे वहां अन्न जल की कभी कमी नहीं आती थी, भंडारे भरे रहते थे। एक दिन राजसभा में सत्यराजित राजा बैठे हुए थे, सभा लगी थी, उसमें कन्हैया भी बैठे हुए थे। कन्हैया ने सत्यराजित राजा से कहा, राजन हमें कुछ धन की आवश्यकता है, कुछ दिन के लिए मणि हमें दे दो। लेकिन सत्यराजित राजा ने कन्हैया को साफ साफ मना कर दिया कि हम तुम्हें ये मणि नहीं दे सकते। कन्हैया बोले, ठीक है भाई, तुम्हारी चीजें नहीं देना हो तो मत दीजिए। कन्हैया सभा में से चले गए। लेकिन दूसरे दिन सत्यराजित राजा का भाई प्रसेनजित उस मणि को अपने गले में पहन करके जंगल में चला गया। वहां एक शेर से उसकी भेंट हुई
शेर मिल गया। उस शेर ने प्रसेनजित को मार दिया और वो मणि लेकर के जाने लगा। इतने में एक जामवंत नाम का रीछ आया। उस रीछ ने शेर से, उस सिंह से युद्ध किया और सिंह को मार करके वो स्मंतक मणि वो रीछ जामवंत अपने साथ ले गया और अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दी। जब प्रातः काल दूसरा दिन लगा तो कहा प्रसेनजित भी नहीं है और मणि भी नहीं है, तो जिन्हें मांगी थी चोरी भी उसी को लगी। बोले ये मणि कन्हैया ने चुराई है, कृष्ण ने चुराई है। क्यों? मैंने इनको नहीं दी इसलिए चुरा ले। कन्हैया के ऊपर जो चोरी लगी कि मैंने चोरी नहीं की, ये बताने के लिए, समझाने के लिए कि मैंने अपराध नहीं किया। कन्हैया उस मणि की खोज में गए। खोज करते करते उस सिंह के पास पहुंचे जहां वो मरा पड़ा था। धीरे धीरे कन्हैया उसी गुफा के पास पहुंच गए जिसमें वो जामवंत नाम का रीछ रहता था। कन्हैया उस गुफा में प्रवेश किए तो उस मणि से वो रीछ के बच्चे खेल रहे थे। कन्हैया गए और उस मणि को उन बच्चों से लेने लगे तो वो बच्चे रोने लगे। इतने में जामवंत जी आए। बोले अरे कौन हो तुम? मेरे बच्चों से ये मणि क्यों छीन रहे हो? कन्हैया बोले इस मणि की चोरी लगी है मुझे, ये सत्राजित राजा की मणि है, मुझे वहां लेकर के जाना है। जामवंत जी बोले तुम मुझसे युद्ध करो और मुझे परास्त कर दो, इस मणि को ले जाओ। जामवंत जी से कन्हैया बोले ठीक है तो युद्ध कर लो। तो जामवंत जी में और कन्हैया में युद्ध हुआ। 27 दिन तक युद्ध चला बराबर। और ये जामवंत वही है जो राम की सेना में थे। जब रावण मारा गया तो जामवंत जी बोले कि हमारी तो लड़ने की इच्छा पूरी नहीं हुई, कोई बराबरी का योद्धा नहीं मिला। कन्हैया बोले चिंता न करो, द्वापर में हम आएंगे और तुम्हारी लड़ने की पूरी इच्छा पूरी करेंगे। 27 दिन तक जामवंत जी और कृष्ण का युद्ध हुआ। अंत में जामवंत जी शिथिल पड़ने लगे। जामवंत जी अब शिथिल पड़ने लगे तो वो समझ गए कि ये भगवान, हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी। अब वो स्मंतक मणि दे दी। साथ में एक उनकी पुत्री थी जिसका नाम था जामवती। वह पुत्री भी कन्हैया को सौंप दी। उसका विवाह, दूसरा विवाह जामवती के साथ हुआ कन्हैया का। कन्हैया जब उस मणि को लेकर के सत्राजित राजा के पास आए और वो मणि सत्राजित राजा को सौंपी, सत्राजित राजा लज्जित हो गए कि मैंने कन्हैया पर चोरी करने का आरोप लगाया। तो सत्राजित राजा लज्जित हुए, क्षमा मांगी। और सत्राजित राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम था सत्यभामा। सत्राजित राजा ने वह पुत्री भी कन्हैया को सौंप दी। ये कन्हैया का तीसरा विवाह हुआ। हे राजा, श्री कृष्ण ने राजादी देवी की मित्र बिंदा नाम की कन्या से स्वयंवर में श्री कृष्ण ने उसका वर्ण करके बिंदा के साथ विवाह किया। कौशलेश देश के राजा नग्नजित अत्यंत धार्मिक राजा थे। उनकी एक सत्या नाम की कन्या थी, लेकिन उनके पास 7 सांड थे तीखे सींगों वाले,
और उन्होंने ऐसी शर्त रखी कि जो इन 7 साड़ों को अपने बस में कर लेगा, मैं उसके साथ अपनी सत्या पुत्री का विवाह करूंगा। कृष्ण इस परिधा में गए और उस 7 साड़ों को अपने बस में किया। तो कौशलेश राजा ने अपनी पुत्री सत्या का विवाह कन्हैया के साथ कर दिया। भगवान ने कालिंदी के साथ विवाह किया है। भद्रा 7वां विवाह भद्रा के साथ किया और 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ किया। 8 विवाह हुए। एक भौमासुर नाम का दैत्य था जो राजकन्याओं को हर करके ले जाता था। राजकन्याओं का हरण करते करते 16,100 कन्याओं का उसने हरण कर लिया। लेकिन वो भगवान के नाम की नित्य प्रार्थना करती थी कि हे कन्हैया, हे कृष्ण, हमारी रक्षा करो। भगवान कन्हैया उस भौमासुर दैत्य के पास पहुंचे, उस भौमासुर दैत्य का वध किया और उन 16,100 कन्याओं को लेकर के आए हैं। उस 16,100 कन्याओं ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं इस भौमासुर दैत्य के बंधन में रही, इस संसार में मुझे कौन स्वीकार करेगा। तो भगवान ने उन 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया विधि विधान से। अब कितनी पत्नियां हो गई भगवान की? 16,108। और हर रानी के 10 पुत्र हैं और 1 पुत्री है। ये भगवान कन्हैया का परिवार है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय प्रभु दीन दयाल। गोविंद हरे गोपाल